पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक पर चढ़ाई का या फिर एक नए एहतजाज की तैयारी कर रही है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन खुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुश्किलात का शिकार है। जो ज़िलाई सतह पर इजलास हुआ उसमें शिकायत के अंबार लगा दिए, बल्कि एहतजाज का इंदिया भी दे दिया है। ये वाकई में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चार्जशीट है या फिर अली अमीन गंडापुर बमुकाबला जुनैद अकबर चल रहा है? देखें, गुजारिश ये है कि पीटीआई जो है वो एक सियासी जमात है और कोई भी ऐसी सियासी जमात जिसमें मामला ये हो कि उसकी लीडरशिप एक पेज पे ना हो। अभी देखिए, इमरान खान साहब जो है बानी चेयरमैन, वो जेल के अंदर है। उसके बाद जितनी लीडरशिप है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। कुछ उनमें से जो है वो इस बात पे नाला है कि उनको पीटीआई में यानी विद इन दी पार्टी मुनासिब इज्जत और मुकाम नहीं मिल रहा। कुछ उस पोजीशन में है कि उनको केपी की हुकूमत में शामिल नहीं किया गया। कुछ बुशरा बीबी के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, कुछ अलीमा खान साहबा के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो वो जो इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग है उसमें प्रॉब्लम ये है कि शायद ये इस वक्त मुल्क की वाहिद जमात है कि जिसका कारकुन तो इंटैक्ट है, जिसका कारकुन तो अपने लीडर के साथ सिंसियर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो सेकंड या थर्ड टीयर की लीडरशिप है वो शायद अपने लीडर के साथ सिंसियर नहीं है, वो शायद अपने कारकुन के साथ भी सिंसियर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शायद अपने मफाद के साथ सिंसियर है। तो इस सूरत हाल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका कारकुन तो एहतजाज के लिए भी तैयार है, वो आप कॉल देती हैं तो निकल भी आता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि लीडरशिप गायब है, लीडर है कोई नहीं तो फिर वो उससे बददिल होता है। तो अब पीटीआई में कहीं ना कहीं पे अब सूरत हाल ये है कि कारकुनों के अंदर भी इस तरह से बददिली फैलती जा रही है और लोग अब बरबला इसका इजहार करते हैं। आप ये देखें कि इवन बहुत सारी जो पीटीआई की एमपी एमएनए हैं वो भी ऑफ द कैमरा ये बात कहते नजर आते हैं कि वो लीडरशिप जो है वो इमरान खान की रहाई के लिए उस तरह से काम नहीं कर सकी। सिर्फ ये कर लेना कि अली अमीन गंडापुर साहब वहां से निकलें और लश्कर लेके आ जाए और इस्लामाबाद की तरफ अपनी तोपों का रुख कर लें, ये उनके मसाइल का हल नहीं है। अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की अगर आप बात करते हैं तो एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान को शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ आप देख लें कि कल अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या गुफ्तगू की उनके बारे में। तो ये इस तरह की जो बातें हैं इससे पार्टी को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचता है। मैं ये जाती तौर पे बासियत एक तजिया करके ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें अगर पार्टी चेयरमैन किसी एक को इख्तियार नहीं देंगे कि जो कि फौरी तौर पे फैसले कर पाए, जब तक हर फैसला करने के लिए डियाला की तरफ देखा जाएगा, जब तक ये शख्सियत परस्ती इस तरह से रहेगी, उस वक्त तक शायद पीटीआई को मौसर एहतजाज करने में कामयाब ना हो सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों आपको बिल्कुल भी जो है वो रिलीफ देने में को तैयार ही नहीं है। आपको टफ टाइम देने के लिए सारी कोशिशें जो हैं वो हैं। और आप देख लें कि माजी में पीटीआई ने जब भी एहतजाज की कोशिश की है तो उनके साथ जो हुआ, और खास तौर पे 26 नवंबर वाले जो मामला थे उसके बाद देखें कारकुन भी ये कहता है कि जी जान बचानी तो फर्ज है, वो अपनी जान बचाएंगे, लीडरशिप तो गायब हो जाती है, सारे मुश्किलें तो आम कारकुन के लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई रमजान के बाद, ईद के बाद कोई टफ टाइम देने में हुकूमत को कामयाब हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।